हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट तक पर। हमें गवर्नमेंट तक कलम से क्रांति। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस कवर करते हैं, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हमारे इनके ऊपर पहले भी लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो आशा करते हैं वो आप उन क्लासों को भी अच्छे से ज्वाइन कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? काका कालेलकर के द्वारा। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? काका कालेलकर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक योजना गैर कोऑपरेटिव, गैर कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए डिजाइन की एक पहल है, जिनकी क्रेडिट जरूरतें 10 लाख से कम हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। NEFT वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेनदेन को समूह में संशोधित किया जा सकता है। NEFT का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो NEFT का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय किस देश में स्थित है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात में। तो ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात में। 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? महात्मा गांधी जी ने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1932 में। किसने की? महात्मा गांधी जी के द्वारा। निम्नलिखित फिल्म हस्तियों में से 2020 में NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बने? परेश रावल। फ्रेंड्स, आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको रोजाना करंट अफेयर्स भी जरूर पढ़ते रहना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जरूर देखने को मिलेंगे। जून 2020 में UNADAP संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति संघ के लिए निम्नलिखित में से किसे गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया? नेत्रा मोहन दास जी को। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में गीता रहस्यमय नामक ग्रंथ लिखा था? लोकमान्य तिलक जी ने। तो गीता रहस्यमय नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? लोकमान्य तिलक जी के द्वारा। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1998 में। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में भारतीय बैंक के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन ओडिशा के जिलों में फैले ज्वारनदमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील और उथला लैगून है? चिल्का झील। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य में। डैश जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है? सेंसस। सार्वभौमिक स्वच्छता व्याप्ति कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। तो स्वच्छ भारत अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और कब? 2 अक्टूबर 2014 को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। NSSO भारत के सांख्यिकीय मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है।
NSO का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो NSSO का पूर्ण रूप नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारी इन सभी क्लासेस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है, तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई सवाल है जवाब है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। पायरिया एक डैश संक्रमण है जो मसूड़ों के ऊतकों को प्रभावित करता है और यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो इसमें दांतों को नुकसान हो सकता है। जीवाणुजनित। तो पायरिया रोग कैसा है? जीवाणुजनित, जो कि मसूड़ों में होता है। डैश प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अभिगमन है, पोडोलॉजी। तो मृदा का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? पोडोलॉजी। संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया? अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को। महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनवाया गया शीश महल या दर्पण का महल किस शहर में स्थित है? पटियाला, पंजाब में। तो शीश महल या दर्पण महल कहाँ स्थित है? पटियाला, पंजाब में। और शीश महल या दर्पण महल किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार का माध्यम होता है? प्रधानमंत्री जी। तो मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार का माध्यम कौन होता है? प्रधानमंत्री जी। 2020 में अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई? 15 लाख रुपए। तो अर्जुन पुरस्कार की वर्तमान राशि कितनी है? 15 लाख रुपए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? पठार। तो जो समतल भूमि होती है उसके व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? पठार। IPL 2020 में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान कौन थे? KL राहुल। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई? 1206 में। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय डैश उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमति, प्राप्तियों और व्यय का विवरण है, बजट। राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है। यह किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य में। तो राजगीर नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार राज्य में। विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर पर पत्थरों पर बारीकी नक्काशी से बना दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? माउंट आबू में। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर का संबंध किससे? जैन तीर्थंकरों से। और दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? RK शनमुखम चेट्टी। तो भारत के पहले वित्त मंत्री RK शनमुखम चेट्टी। होजगिरी नृत्य रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा राज्य में। तो होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय द्वारा त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। शिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई? 1882 में। तो हंटर आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए। और कब? 1882 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दाद डैश के कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमण है, कवक या फिर फंगस। तो दाद कैसा रोग है? एक कवक या फिर फंगस के कारण।
सितंबर 2020 में बच्चों के अधिकार अधिनियम के लिए यूनिसेफ के भारतीय सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में फिल्म हस्तियों में से किसे चुना गया? आयुष्मान खुराना जी को। फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर से बता दें कि आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको रोजाना करंट अफेयर्स जरूर पढ़ते रहना है। पट्टादकल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य की दो रानियों द्वारा चालुक्यों की डैश पर विजय के शरण महोत्सव के रूप में बनाया गया। पल्लवों की विजय पर। निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? रोहित शर्मा जी को। निम्नलिखित में से कौन पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं? किरण बेदी जी। तो भारत की पहली पुलिस सेवा या फिर आईपीएस अधिकारी कौन है? किरण बेदी जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेयार बांध किस राज्य की नेयार नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है? केरल राज्य में। तो नेयार बांध किस नदी पर है? नेयार नदी पर। और नेयार बांध कहाँ है? केरल राज्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। IFTAS इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज अर्थात भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? आरबीआई या फिर भारतीय रिजर्व बैंक की। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। एडीबी या फिर एशियाई विकास बैंक के सदस्यों की संख्या कितनी है? 68। गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा राज्य से। तो गरिया पूजा कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा राज्य में। और गरिया पूजा कब मनाया जाता है? अप्रैल के तीसरे सप्ताह में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? चांदी। तो सर्वोच्च चालकता वाली धातु कौन सी है? चांदी। डैश में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियों की बजाय सुइयां उगती हैं और फूलों के बजाय शंकु होते हैं। शंकुधारी सदाबहार वन। चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? विजयालय चोल के द्वारा। तो चोल राजवंश की स्थापना किसने की? विजयालय चोल ने। निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। तो 1947 में स्वतंत्र भारत के समय भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर जी। डैश पंजाब में हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक फसल कटाई उत्सव है और यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। बैसाखी उत्सव। तो बैसाखी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में, जो कि एक फसल कटाई उत्सव है। अनिल किशोर निम्नलिखित में से किस बैंक के उपाध्यक्ष और CRO थे? NDB या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक के। निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? सैयद अहमद खान ने। तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सैयद अहमद खान के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? डेविड एटनबरो को। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी 3 अनुसूचियां संघ, राज्य और संवर्ती को मूर्त देता हैं? 7वीं अनुसूची में। तो संघ, राज्य और संवर्ती सूचियां किस में दी गई हैं? 7वीं अनुसूची में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस द्वीप में
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? बैरन द्वीप में। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप किसमें है? बैरन द्वीप में। इल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? 1883 में। तो इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कर सकता है? राष्ट्रपति जी। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या फिर कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। EEG एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के आकलन के लिए किया जाता है। EEG का सही पूर्ण रूप क्या है? एफ्लोग्राम। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी छोटी सी क्लास जिसमें हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस कवर किए। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स मिलते हैं एक और ऐसी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।